परम विरहा शक्ति पर कुछ कहने की कृपा करें। उस प्यारे की मौजूदगी प्यारी है तो गैर मौजूदगी भी प्यारी होगी। जिसने उसे चाहा है, अनुपस्थिति में उसकी चाह और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाह की कसौटी यही है। लेकिन चाह तो तुमने जानी नहीं, कामना जानी। कामना की खूबी यह है, मिल जाए जिसे तुमने मांगा है तो मांग टूट जाती, समाप्त हो जाती। धन मिल जाए, धन व्यर्थ हो जाता। प्रेमी मिल जाए, प्रेमी व्यर्थ हो जाता है। कामना पा भी ले तो भी खाली रह जाती। प्रार्थना ना भी पाए तो भी भरी है। विरहा शक्ति का अर्थ है कि भक्त भगवान को तो प्रेम करता ही है, उसकी गैर मौजूदगी को भी प्रेम करने लगता है। उसकी गैर मौजूदगी भी उसकी ही गैर मौजूदगी है। उसका न दिखाई पड़ना भी उसका ही न दिखाई पड़ना है। पूर्ण है वह, शून्य भी उसका ही है। सब भाव उसका है, अभाव भी उसका ही है। फिर जो वो दे उसी में भक्त राजी है। भक्त का भाव यही है कि तू जो कराए, रुलाए, दूर रखे, हंसाए कि पास रखे, तृप्त करे कि अतृप्ति की आग जलाए, वर्षा बन के आए कि प्यास बन के उठे। तेरी मर्जी पर मेरा होना है। तो भक्त ये नहीं कहता कि मेरी मर्जी मान और प्रकट हो। वो कहता है तेरा अप्रगट होना भी प्यारा है, हम इसे ही प्यार कर लेंगे। हम तेरी अनुपस्थिति में भी नाचेंगे और गुनगुनाएंगे। और जब तक तुम उसकी अनुपस्थिति को प्रेम न कर पाओगे तब तक वो उपस्थित न हो सकेगा। यही भक्त की कसौटी है। इसलिए विरहा शक्ति, विरह से भी आसक्ति हो जाती, आंसुओं से भी प्रेम हो जाता है। तुमने भक्त को रोते देखा, वो दुख में नहीं रो रहा है। उसके आंसू खुशी के आंसू हैं। उसके आंसू फूलों जैसे हैं, चांद तारों जैसे। उसके आंसुओं में फिर से झांको। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, अनुग्रह का भाव है। तूने रुलाया, ये भी क्या कुछ कम है? क्योंकि बहुत आंखें हैं बिना रोए ही रह जाती। बहुत आंखें हैं जिनमें आंसुओं का सौभाग्य ही नहीं मिलता। तूने दूर रखा, तड़फाया, इसी तड़फ से तो भक्ति का जन्म हुआ। इसी से तो तेरे पास आने की महत आकांक्षा जगी, अभिप्सा पैदा हुई। तो दूर रखने में भी तेरा कोई राज होगा, तेरी मर्जी पूरी हो। जीवन को देखने के दो ढंग हैं। एक धार्मिक व्यक्ति का ढंग है, वो कांटों में भी फूल खोज लेता है। और एक अधार्मिक व्यक्ति का ढंग है, वो फूलों में भी कांटे खोज लेता है। देखने पर सब कुछ निर्भर है। सुकूने कल्ब को हल्की सी भी उम्मीद काफी है कि नूरे सुबह की पहली किरण बारीक होती। हृदय में चैन हो, हृदय में शांति हो, धैर्य हो, तो छोटी सी उम्मीद भी बहुत है। स्वभावतः सुबह की पहली किरण बहुत बारीक होती। उतनी बारीक किरण भी सूरज की खबर है, दिखाई भी नहीं पड़ती, भासमान होती है, पर सूरज की खबर है। भक्त को परमात्मा की अनुपस्थिति भी परमात्मा की ही खबर है। सुकूने कल्ब को हल्की सी भी उम्मीद काफी है
कि नूरे सुबह की पहली किरण बारीक होती है, जो गम हद से ज्यादा हो खुशी नजदीक होती है। चमकते हैं सितारे रात जब तारीख होती, और जब रात बहुत घनी अंधेरी होती है तो तारे खूब चमक के प्रकट होते। परमात्मा की अनुपस्थिति की जब भाव दशा पकड़ लेती तो उसकी उपस्थिति इतनी प्रगाढ़ होकर मालूम होती है जितनी कभी भी नहीं मालूम हुई। विरह में भी मिलन है, अंधेरी रात में भी उसके तारे चमकते हैं। जब सब खोया हुआ लगता है तब भी वो पाया हुआ ही मालूम होता है। लेकिन हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारे देखने के ढंग अति सांसारिक है, और वहां हमने जो पाठ सीखा है वो पाठ बड़ा खतरनाक है। ठीक इससे उल्टी दशा धर्म की यात्रा की। संसार में जब तक कोई चीज मिलती नहीं तब तक तो तुम बहुत उसके लिए तड़फते हो, पाने के लिए तड़फते हो। किसी तरह अभाव मिट जाए, धन नहीं है तो तुम धन के लिए तड़फते हो, क्योंकि निर्धनता को मिटाना है। निर्धनता से तुम राजी नहीं होते, निर्धनता से नाराज रहते हो। निर्धनता रोग की भांति है, उसे मिटाना है, इसलिए धन चाहिए। निर्धनता से तुम लड़ते हो ताकि धन पैदा कर सको, पर देखा तुमने जब धन हाथ में आ जाता तो पता लगता है राख लगी, कोई हीरे जवाहरात न लगे, धूल लगी। जब नहीं था धन तब निर्धनता से लड़ते रहे, जब धन मिलता है तो धन व्यर्थ हो जाता है। ये तुम्हारा सामान्य जीवन का अनुभव है। इससे ठीक उल्टा अनुभव धार्मिक का है। धार्मिक परमात्मा की अनुपस्थिति से लड़ता नहीं, वो कहता है ये अनुपस्थिति भी उसकी ही है। लड़ना कैसा, लड़ना किससे? ये भी वरदान उसी का, ये भी आशीष उसी की है। अनुपस्थिति में विरोध नहीं है, अनुपस्थिति में उसे खोजना है। छिपा होगा कहीं, किरण बहुत बारीक होगी, होगा तो ही। ऐसा तो कोई स्थान नहीं हो सकता जहां वो ना हो। अपनी आंखें कमजोर होंगी, अपने देखने में बल ना होगा, अपनी आंख पे पर्दे होंगे, अपनी समझ धुंधली होगी, अपना बोध का दिया थिर ना होगा, कंपित होती होगी भीतर की चित्त दशा, प्रज्ञा ठहरी ना होगी। लेकिन भगवान तो अपनी अनुपस्थिति में भी मौजूद होगा, क्योंकि ऐसी तो कोई जगह नहीं जो उससे खाली हो। वो पास से भी पास, दूर से भी दूर, मिला हुआ भी है, खोया हुआ लगता है। तो भक्त अनुपस्थिति से लड़ता नहीं, वो उसकी अनुपस्थिति को भी नृत्य बना लेता है। विरहासक्ति, वो विरह से भी आसक्त हो जाता है, वो अपने आंसुओं में भी नाचता है। उसके आंसू भी गुनगुनाते हुए, उसके आंसुओं में दुख मत देख लेना, अन्यथा तुम उसके आंसुओं को न समझ पाओगे। उसके आंसुओं में इस बात की खबर है कि तू कितना ही छिपाए अपने को छिपा ना सकेगा, तू कितना ही पर्दे डाल ले धोखा ना दे सकेगा। हम तेरी अनुपस्थिति में भी तुझे खोज लेते, तो तेरी उपस्थिति की तो बात ही क्या करनी। अनुपस्थिति परमात्मा के विपरीत नहीं है, जैसा धन निर्धनता के विपरीत है। और इसलिए जब भक्त परमात्मा को उपलब्ध होता है तो वैसी हालत नहीं आती जैसे धन को उपलब्ध होकर आती। धन व्यर्थ हो जाता है मिलते ही। धन का सारा मजा उसके न मिलने में। जब तक नहीं मिलता तभी तक महिमापूर्ण मालूम होता है, जैसे मिला कचरा हो जाता है। परमात्मा के नाम मिलने में भी अहोभाग्य है, मिल जाने का तो फिर कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। भक्त कहता है तू जिस हाल रखे हम उस हाल में राजी। भक्त कहता है हमारी गुनगुनाहट को तू छीन ना सकेगा, होंगी इसी तरह से तय मंजिलें ओज की तमाम,
हां यूं ही मुस्कुराए जा, हां यूं ही गुनगुनाए जा। सारे पड़ाव पार कर लिए जाएंगे, सारी मंजिलें पार कर ली जाएंगी, होंगी इसी तरह से तय मंजिलें ओज की तमाम। हां यूं ही मुस्कुराए जा, हां यूं ही गुनगुनाए जा। भक्त का आनंद सतत है, उसमें विच्छेद नहीं है। अंधेरा हो तो, रोशनी हो तो, सुबह हो तो, सांझ हो तो, बाहर आए तो, पतझड़ आए तो, भक्त के लिए भेद नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर चेहरे में उसको पहचान लेता है। जीवन आए तो, मौत आए तो। भक्त का अर्थ ही यही है जिससे अब भगवान धोखा न दे सकेगा। साधक और भक्त में यही भेद है। साधक अपने संकल्प से जीता है, भक्त समर्पण से। साधक कहता है पाके रहेंगे। साधक की भाषा में संसार छिपा है। जैसे वो धन को पाता था वैसे ही धर्म को भी पाकर रहेगा। जैसे वो यश पद प्रतिष्ठा खोजता था ऐसे ही प्रभु को भी खोजेगा। लेकिन उसकी खोज का सूत्र पुराना है, मैं पाकर रहूंगा, मेरे बिना किए क्या होगा, मैं करूंगा तो होगा। भक्त तो सारा हिसाब बदल देता। भक्त कहता है समर्पण, मेरे किए कुछ ना हुआ, देखा बहुत कर करके, हाथ कुछ भी ना आया, जैसे रेत से तेल निचोड़ते रहे। समय व्यर्थ हुआ, शक्ति का अपव्यय हुआ, कहीं पहुंचे ना। अब तुझ पे छोड़ देते, अब हम नाचेंगे, अब हमने पाने की भी फिक्र छोड़ी, अब हम तेरे ना पाए तुझे तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा, तू हमें मिला है। साधक की भाषा है अपने ऊपर कर भरोसा, जज्बे दिल से काम ले, यूं न साकी आएगा, उठ बढ़ के मीना थाम ले। साधक की भाषा है अपने ऊपर भरोसा कर, हिम्मत से काम ले, संकल्प को जगा। ऐसे बैठे बैठे कुछ ना होगा, यूं न साकी आएगा, बढ़ के मीना थाम ले, छीना झपटी करनी होगी। ये मधुपात्र ऐसे अपने आप तेरे सामने ना आएगा। उठ, संकल्प कर, छीन ले, संघर्ष कर। ये साधक की भाषा है। भक्त को इस भाषा में ही संसार मालूम होता है। परमात्मा से भी छीनना होगा। ये साकी ऐसा साकी तो नहीं जिससे छीनना पड़े। भक्त कहता है ये तो बात की लज्जत ही न रही, परमात्मा से छीनना पड़ा तो मिला ना मिला बराबर हो गया। छीन झपट से जो मिले उसका तो सौंदर्य ही चला गया, उसका प्रसाद हो, मांगना भी ना पड़े। मांग भी यही कहती है कि छीन झपट किसी न किसी तल पर जारी, कहना भी ना पड़े, इशारा भी ना करना पड़े, वो दे, अपने से दे, मना के दे। भक्त की भाषा है सामने तेरे भी एक दिन दौरे महबा आएगा, तू अभी समझा नहीं साकी का ईमा, सब्र कर। अभी तू उसके प्रेम को, उसके नियम को समझा नहीं, थोड़ा धीरज रख। सामने तेरे भी एक दिन दौरे महबा आएगा, वो मधुपात्र तेरे सामने अपने आप आ जाएगा, तू थोड़ा धीरज रख। तू जरा उसके नियम की तरफ देख। सब्र ही भक्ति की पात्रता है, अनंत धैर्य। तुम अगर एक क्षण को भी उसके अनंत धैर्य से भर जाओ तो उसी क्षण उपलब्धि हो जाएगी। उपलब्धि में परमात्मा बाधा नहीं है, तुम्हारा अधैर्य बाधा है। इसलिए विरह से भी आसक्ति हो जाती। भक्त विरह के गीत गाता है, वो विरह के आसपास भी सजावट कर लेता है।
वो अपने रोने को भी संभाल के रखता है। वो अपने रुदन को भी, अपनी आहों को भी प्रार्थना बना लेता है। वो अपने रुदन के, अपने आंसुओं के ईंटों से ही अपने मंदिर को बना लेता है। वो उससे भी राजी है। वो ये नहीं कहता कि देखो मैं कितना रो रहा हूं, वो ये कहता है कि और रुलाओ मुझे, देखो कितना हल्का हो गया हूं रो रो कर, कितना रूपांतरित हुआ हूं। तुम जल्दी मत करना, कोई जल्दी नहीं, तुम मुझे पूरा बदल के ही आना। वो आने की बात ही परमात्मा पे छोड़ देता है, अपने हृदय को खोल देता है, प्रतीक्षा करता है। भक्ति प्रतीक्षा है, प्रयास नहीं। भक्ति समर्पण है, संकल्प नहीं। और भक्ति से बड़ी कोई कीमिया नहीं, क्योंकि भक्ति का मूल आधार ही सांसारिक मन का आत्मघात हो जाता है। सांसारिक मन कहता है करने से कुछ होगा, भक्ति कहती है करने से कुछ भी नहीं हुआ। सांसारिक मन कहता है अहंकार, नए नए नाम रखता है, कभी कहता है संकल्प की शक्ति, कभी कहता है हिम्मत, साहस, व्यक्तित्व, आत्मा, हजार नाम रखता है, लेकिन सबके भीतर तुम अहंकार को छिपा हुआ पाओगे। सबके भीतर मैं मौजूद है, मैं की कम ज्यादा मात्रा मौजूद है, और वही बाधा है। भक्त कहता है मैं नहीं तू। जब मैं ही नहीं हूं तो क्या विरह और क्या मिलन, मिलन हो गया। जहां मैं मिटा वहीं मिलन हो गया। और जिसे विरह में परमात्मा दिखाई पड़ गया, उसके मिलन की तो बात ही ना पूछो। वो बात तो बात करने की ना रही, उसके संबंध में कुछ भी ना कहा जा सकेगा। मीरा के सारे गीत विरह के गीत हैं, इतने मधुर, इतने गरिमापूर्ण, सब विरह के गीत हैं। चैतन्य का नृत्य विरह का नृत्य है। मिलन के बाद तो कोई नाच ही नहीं सका, नाच भी मुश्किल हो जाता है। विरह में नाच लो थोड़ा बहुत, विरह में बोल लो थोड़ा बहुत, मिलन पर तो बोल बंद हो जाते, मिलन तो अबोल कर जाता है। मिलन में तो सब शून्य हो जाता है। बूंद जब सागर में खो गई, खो गई। अब कहां नाचेगी, अब कहां कूदेगी, अब कहां वीणा बजेगी, अब कहां नृत्य होगा, कहां गीत सजेंगे। मीरा जब खो गई सागर में तो खो गई। वो जो मीरा के गीत हैं सब विरह से उत्पन्न हुए, स्वभावतः विरह से भी आसक्ति हो जाएगी। इतना प्यारा था उसका न मिलना भी। जिसने उस प्यारे की तरफ थोड़े कदम बढ़ाए, उसे उसके न मिलने में भी आनंद हो जाता है।